हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो की शुरुआत। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के टाइम से, क्योंकि मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो आवाज़ वगैरह मेरी बिल्कुल अच्छे से निकल रही है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी करेले की सब्ज़ी। मम्मी ने पहले से ही करेला मतलब बॉईल करके काट के छील के मतलब सारा कुछ करके बॉईल वगैरह करके नमक वाले पानी में डाल के रखा हुआ था। बस मुझे यहाँ पे ये छौंकना था। कढ़ाई रख ली थी मैंने इंडक्शन पे, उसमें डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, उसको अच्छे से पका के फिर उसमें चटका लिया था ज़ीरा। उसके बाद इसमें डाल दी थी प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डाल के फिर उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं सारे वो ऐड कर दिए थे। और ये वाले करेले होते हैं जो नमक के पानी वाले, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, शायद आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से वॉश करके नमक का पानी इसमें डाला हुआ था, पहले सोक करके रख दिया था, फिर ये अच्छे से इनको निचोड़ के निकाल लिया था। यहाँ पे करेले ऑलमोस्ट बन के हो गए थे तैयार, ड्राई बिल्कुल सूखे बनाए थे हमने। इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, थोड़ी सी कर दी थी हींग ऐड। यहाँ पे करेले हमारे बहुत टेस्टी से बन के हो गए हैं तैयार। दूसरे दिन की हो गई थी मॉर्निंग, खा पी के हमने आराम कर लिया था। फिर दूसरे दिन की हो गई थी मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे एक हफ्ते से भी ज़्यादा बुखार था। मैंने दिखाया भी था लेकिन नहीं आराम हुआ। मायके वाली मम्मी ने फिर बोला कि तू यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अच्छे से दिखा देते हैं। और फिर मैं चली गई थी अपने मायके। और मेरी जो बुआ जी हैं, मतलब कि बुआ सास, उनकी बेटी पे हुई है बेटी, तो मैंने सोचा कि मैं दिखा के भी आ जाऊँगी, उनकी बेटी को भी देख के आ जाऊँगी, है ना। तो वो हॉस्पिटल में ही थी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। और ये इतनी प्यारी सी गुड़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। यहाँ पे मैंने बुआ जी के साथ बात की, चाय वाय पी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर हम चले गए थे अपने प्लॉट पे यहाँ पे चली हुई है, हमारे मिस्त्री का काम हो रखा है, चनाई चली हुई है। और यहाँ पे मेरा भतीजा मतलब इतना काम करता है, ईंट वगैरह सारा कुछ पकड़ाता है। यहाँ पे ये रहा, मतलब इसको घर नहीं रहना। मम्मी ने इसको बोला था कि गर्मी पड़ रही तू घर रह लेना, इसको साथ में चलना है। मैं यहाँ पे अपना आराम से बैठी थी, मम्मी देख रही थी कि मिस्त्री कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद इसके हाथ में यहाँ पे कुछ लग गया था, और ये मतलब फेस ऐसा बना रहा है कि इसको कुछ लगा ही नहीं है, और ये इस मतलब स्माइल करके फिर अपना काम में लग गया। छोटे बच्चों का यही रहता है कि थोड़ी बहुत लग भी जाए ना तो वो इग्नोर ही कर देते हैं खेल में। यहाँ पे कोई काम नहीं था इसका, इन चीज़ों का, जो ये ईंट उठा रहा है ना, इसका कोई काम नहीं था। बस ये वैसे ही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ घूमता हुआ, इसको खूब मना कर लिया था मम्मी ने। फिर पहुँच गई अपनी दादी के पास। यहाँ पे इसकी ये छोटी छोटी टांगे हैं ना, ये पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे मम्मी ने ये दीवार कराई थी पापा ने। तो यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए थे, कई दिन हो गए यहाँ पे, मतलब 10 से 12 दिन हो गए। साफ़ सफाई चली हुई है यहाँ पे। और फर्श वगैरह मतलब दोबारा डलवाया था। ये है मेरे दादाजी की बेटा, मतलब जिसमें मेरे दादाजी रहते थे। अब तो मेरे दादाजी की डेथ को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हमने ये मतलब ये कमरा है, जो बरामदा है, कमरा है, लेटरिन बाथरूम है, ये भी तोड़वाए नहीं है, ना ही हम इनको तोड़वाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे रहते हैं मेरे भाई के डॉग वगैरह रहते हैं, भाई सुबह शाम, मतलब हमारी बैठक टाइप हमने बना रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ये पानी, इसलिए यहाँ पे पानी भर जाता है ना बारिश के मौसम में, तो इसलिए यहाँ पे दीवार करा रहे हैं ऊंची वाली। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे मतलब बाबा हर के देवता बने हुए हैं, बाबा हर बने हुए हैं, उसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और ये जो सारा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा ना, इससे आगे जब बारिश का मौसम आएगा ना तो यहाँ से निकला नहीं जाता, इसलिए इसमें पूरे में खोद खोद के इसको मिट्टी को निकलवा के इसमें पूरे में फर्श करवा रहे हैं। और कमरे में पेंटिंग का भी काम चला हुआ, मतलब पेंट वगैरह सारा कुछ करा के इसको यहाँ पे 1-2 घंटे मतलब आराम से कंफर्टेबल कोई भी बैठ सकता है, इसलिए क्योंकि कोई ना कोई आता जाता ही रहता है ना। और यहाँ पे मेरे भतीजे, इसने 2 बार यहाँ पे गिर गया था ये, लेकिन फिर उठ के ये अपने काम में लग गया। और इसको कितना भी मना कर लो, बोल दो कि गोदी में बैठ जा, आ जा, बैठ जा, लेकिन ना, इसको बैठना नहीं है, बस इसको काम करना है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे गए हुए थे कई दिन से, 5-6 दिन, 6-7 दिन में, 1 हफ्ते में आए थे वो। तो यहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे, श्रीनगर, कश्मीर, बहुत जगह घूम के आए हैं, पठानकोट वगैरह घूम के आए हैं। तो यहाँ पे ये अपना मज़े लेते हुए आराम से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ पड़ रही थी बिल्कुल।
यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, मतलब हमारे यहीं गांव के फ्रेंड्स थे इनके, उनके साथ गए थे। ये 4 बंदे गए थे घूमने के लिए, 4-5 बंदे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे मेरे लिए ले आए थे ड्राई फ्रूट। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पैकेट यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बंद रखा हुआ था क्योंकि रात को आ गए थे और मैं थी मायके में, तो मुझे दूसरे दिन मॉर्निंग, मतलब दूसरे दिन की इवनिंग में लेके आए थे। तो इन्होंने यहाँ पे पैकेट रखा हुआ था। फिर मैंने इसको खोल के पहले लड्डू चुन्नू को खिलाया, फिर उसके बाद सारे घर वालों को दिया।